उत्तिष्ठ भारत। मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 18/7/2025 दिन शुक्रवार को तड़के 6:30 बजे ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर दबिश दी और उनके घर के अंदर बंद दरवाजों में लगभग 6 घंटों की कार्रवाई के पश्चात लगभग 12:30 बजे ईडी की टीम चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। तो देखिए, समर्थकों द्वारा गाड़ी को रोक दिया गया है, गाड़ी पर चढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। रस्म अदायगी के लिए कुछ नेता रुके हुए हैं। भूपेश बघेल के बारे में बताया जा रहा है कि वो विधानसभा निकल चुके हैं पूर्व में ही, और चैतन्य बघेल को ईडी गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। कोई स्पष्ट बयान ईडी की तरफ से भी आया नहीं है किन धाराओं में, किस अपराध में क्यों गिरफ्तार किया गया है। जब तक ईडी का कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आ जाता तब तक हमें इंतजार करना होगा। पिछले 1-1.5 साल से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। ईडी के छापे, उनका आना जाना, सबूतों को खंगालना, दस्तावेजों को ले जाना, मोबाइल का जब्ती होना। आज चैतन्य बघेल को जो गिरफ्तार किया गया है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, किन धाराओं में, किस अपराध में उनको गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन कयास ये लगाए जा सकते हैं कि शराब घोटाले का मामला जो पिछले कई सालों से भूपेश बघेल जिनकी लिप्तता बताई जा रही थी, और इसमें कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें भूपेश बघेल के करीबी विजय भाटिया गिरफ्तार हो चुके हैं, और अन्य कई प्रकरण ऐसे हैं जिसमें संलिप्तता चैतन्य बघेल की भी बताई जा रही थी। एक प्रकरण भिलाई 3 के कॉलेज के प्रोफेसर के साथ हुए, उसके साथ हुए प्राणघातक हमले का भी है, लेकिन निश्चित रूप से वो प्रकरण ईडी का नहीं है, वो छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रकरण होता। यदि उस पर गिरफ्तारी की गई होती तो पुलिस द्वारा की जाती। तो ये प्रकरण अभी आना शेष है। जो प्रोफेसर शर्मा के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, उसका परिणाम अभी आना शेष है। आप ये होर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए हैं, 18 जुलाई हम सबके प्रिय, सहज सरल स्वभाव के धनी चैतन्य बघेल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अचल भाटिया, संदीप सिंह। तो आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। आज आश्चर्यजनक बात सबसे बड़ी ये है कि जब भूपेश बघेल बाहर आए और उन्होंने मीडिया को बाइट दिया, तो उन्होंने जो तर्क दिए वो पूर्णतः, उनका वक्तव्य जो था पूर्णतः राजनीतिक वक्तव्य था, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। जबकि ईडी जैसे इस गंभीर रेड पर उनके पुत्र की गिरफ्तारी का विषय जब आता है, तब उनको विधिक रूप से कोई ऐसी बात रखनी चाहिए थी कि इस अपराध क्या है, किस अपराध पे उनके यहाँ जांच चल रही है और उसमें उनके पुत्र की संलिप्तता कितनी है। तो अपराध में संलिप्तता की बात को भूपेश बघेल ने नहीं बताया, ना अपने पुत्र की बेगुनाही की उन्होंने बात की। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि पिछली रेड में मेरे यहाँ 33 लाख रुपए प्राप्त हुए थे, जिसका मैं वो दे सकता हूँ, हिसाब दे सकता हूँ। और ये जो आई है अडानी के लिए, और उसके लिए इस तरह की बातें हुई कि अडानी के लिए हम प्रश्न करने वाले थे, इसलिए अडानी अपने मालिक की रक्षा के लिए उनके नौकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ये कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी के लिए आज कोई मुहूर्त था कि अडानी पर प्रश्न करने का विधानसभा में, ये बात भूपेश बघेल नहीं बता पाए, क्योंकि आज विधानसभा का अंतिम दिन है। पिछले 5 दिनों से जो विधानसभा चल रही है, तो वो अडानी के प्रश्न को उन्होंने विधानसभा में क्यों नहीं उठाया? क्या आज के मुहूर्त का, चौघड़िए का या किसी अभिजात मुहूर्त का वो इंतजार कर रहे थे? बड़ी स्पष्ट सी बात यह है कि अगर उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी वजह जो है वो कानूनी है, और कानूनी बिंदु पर भूपेश बघेल कुछ भी कहने में असमर्थ रहे हैं। आगे किस अपराध में उनको गिरफ्तार किया गया है और कौन कौन सी धाराएं लगी है, न्यायालय में कब पेश किया जाएगा, ये सारी बातें जल्दी आपके सामने आएंगी। और आप आरसीएन के साथ बने रहें, हर ताजा अपडेट आपके साथ हम लाते रहेंगे। इस बीच सुबह लगभग 10:30 बजे भूपेश बघेल अपने घर से बाहर आए, मीडिया को बाइट दी और फिर विधानसभा के लिए निकल गए। देखिए, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है, और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं। भूपेश बघेल ने अपनी बाइट में 2 बातें कही।
पहली ये कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरे घर पर ईडी आई है। दूसरी यह कि विधानसभा में हम अडानी के खिलाफ प्रश्न उठाने वाले हैं, इसलिए मोदी और अमित शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ये रेड करवाई है। भूपेश बघेल 1993 से लेकर 2008 तक 15 साल लगातार विधायक रहे और 1995 से 2003 तक 8 साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहे। 2013 से 2018 तक विधायक होने के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2018 से 23 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। 2023 से अब तक विधायक हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं। इनका अनुभव और वरिष्ठता देखिए। पिछले 32 सालों में 27 साल विधायक रहे हैं और 8 साल मंत्री रहे हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि विधायिका का 27 वर्षों का अनुभव, कानून बनाने का 27 वर्षों का अनुभव और 40 वर्षों की राजनीतिक अनुभव वाला व्यक्ति, एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, ये कहता है कि आज हम विधानसभा में अडानी के खिलाफ प्रश्न उठाने वाले थे, इसलिए मेरे घर पर ईडी भेजी गई है। भूपेश बघेल का यह बयान एक राजनीतिक और बचकाना बयान है और एक खिसियानी बिल्ली वाली हरकत है। विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। कल तक उन्होंने विधानसभा में प्रश्न क्यों नहीं उठाया? यदि उन्हें अडानी के खिलाफ प्रश्न उठाना ही था तो वे किस मुहूर्त और चौघड़िए की प्रतीक्षा में बैठे थे? और भूपेश बघेल के पुत्र की गिरफ्तारी से कांग्रेस के सभी विधायकों पर विधानसभा में अडानी के खिलाफ प्रश्न उठाने में कौन सी अड़चन आती है? छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, सूपा बोलते तो बोलते, चलनी तक बोला थे। अर्थात वो भूपेश बघेल जिसने कोविड में लॉकडाउन के दौरान शराब विक्रय का विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, महिलाओं तक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वो भूपेश बघेल जिसने मुख्यमंत्री बनते ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनके पुत्र अभिषेक सिंह और पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह को गिरफ्तार करने के असफल प्रयास किए और वो अब अपने पुत्र की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध और अडानी के बचाव की कार्यवाही बता रहे हैं। ये तय बात है कि यदि ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है तो ये गिरफ्तारी एक कानूनी प्रक्रिया है, ये साक्ष्य और प्रमाणों पर आधारित प्रक्रिया है। यदि भूपेश बघेल को लगता है कि उनके चिरंजीव निर्दोष हैं तो उन्हें निश्चित रूप से साक्ष्य और प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए और राजनीतिक आधार पर वक्तव्य न देकर वैधानिक आधार पर अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि यह प्रमाणित तथ्य है कि बिना किसी मजबूत दस्तावेजी प्रमाण और साक्ष्य के राजनीतिक वैमनस्यता के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई कोई हंसी खेल नहीं है। यदि होती तो ये रमन सिंह, अमन सिंह और अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर चुके होते। अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो भूपेश बघेल ने भी डॉक्टर रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह के विरुद्ध कार्रवाई का प्रयास किया था, लेकिन न्यायालय ने उसे बगैर किसी ठोस प्रमाण के राजनीतिक विद्वेषवश की गई कार्रवाई मानते हुए रमन सिंह, अभिषेक सिंह और अमन सिंह को राहत दे दी थी। कुल मिलाकर यह तय है कि भूपेश बघेल को अपने पुत्र की बेगुनाही का पूरा भरोसा है, तो उन्हें राजनीतिक और बचकानी बयानबाजी करने की बजाय न्यायालय के सामने पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और चैतन्य बघेल दोषी है अथवा निर्दोष, ये तो अब न्यायालय ही तय करेगा। आज के लिए इतना ही। आप आरसीएन के साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और नई खबरों के लिए और इस प्रकार के विश्लेषणों के लिए आरसीएन परिवार का सदस्य बने। उत्तिष्ठ भारत।